कल तुम्हारा क्लास 11th का एग्जाम है और सडनली तुम्हें रियलाइज होता है कि फिजिक्स का आधा सिलेबस अनटच्ड है, केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैथ्स के फॉर्मूला याद नहीं होते और बायोलॉजी के चैप्टर सुन के तो नींद आने लगती है और दिमाग में बस एक ही थॉट आता है कि अब तो पेपर गया, मैं क्लास 11th में फेल होने वाला हूँ। बट वेट, सच क्या है? हर साल लाखों स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम फेस करनी होती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है और उनमें से बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही स्ट्रेटजी ही नहीं मिलती। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 11th सर्वाइवल स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जिसके अंदर तुम अपने पैनिक को कंट्रोल करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें पता चलेंगे और जो तुम्हारे एग्जाम में फेल होने का डर है ना, वो खत्म होगा और तुम अपने एग्जाम में 70 से 80% मार्क्स स्कोर करोगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू कंप्लीट क्लास 11th इन 10 आवर्स। तो स्टार्टिंग तुम्हारे मोस्ट प्रैक्टिकल रियलिटी से करते हैं जिसमें हार्श ट्रूथ ये है कि एक दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है पर 100% बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि कभी भी तुम्हारा पेपर 100% सिलेबस से नहीं आता। यहाँ पर तुम्हारा एक हिडन रूल फॉलो किया जाता है जो कि है 80-20 रूल। अब इसका मतलब ये है कि तुम्हारा 20% टॉपिक से 70 से 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मींस अगर तुम सही टॉपिक्स और चैप्टर्स को चूज करते हो ना, तो तुम अपने फाइनल एग्जाम को फोड़ करा रहे होगे। तो वो 20% टॉपिक्स और क्वेश्चंस तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले आता है तुम्हारा प्रायोरिटी चैप्टर सिस्टम। अब तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जिनके हेल्प से तुम अपने एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से, जिसमें कि तुम्हारा ये 5 चैप्टर्स हैं। अगर तुमने इनको अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो इस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा हो जाएगा काम। जिसमें फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन, देन थर्ड है वर्क एनर्जी पावर और फोर्थ है ग्रेविटेशन एंड फिफ्थ चैप्टर है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स। अब ये ही चैप्टर्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्यों है आओ बताता हूँ। तो देखो, इनसे तुम्हारे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में डेरिवेशंस भर भर के पूछे जाते हैं। मतलब एक चैप्टर से मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ये होने वाले हैं। फर्स्ट है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल और फोर्थ है तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन और फिफ्थ है थर्मोडायनेमिक्स। अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग समझ गए ना, तो हाफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाती है और मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल तुम इजीली सॉल्व कर रहे होगे। तो केमिस्ट्री में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 5 चैप्टर्स करने हैं अगर तुम लास्ट डे पर अपनी केमिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तो ये पार्ट तुम्हारे लिए है। तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे ये होने वाले हैं बिकॉज इसके अंदर फॉर्मूला मेमोरी गेम चेंजर होता है। तो यार फर्स्ट चैप्टर तुम इसके अंदर कर रहे होगे सेट्स, सेकंड चैप्टर तुम करोगे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स और थर्ड चैप्टर करोगे स्ट्रेट लाइंस, फोर्थ चैप्टर करोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ चैप्टर तुम करोगे लिमिट बेसिक्स। अगर तुमने इनको अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो गारंटीड तुम अपने मैथ्स को फोड़ कर आ रहे होगे अपने फाइनल एग्जाम में। अब अगर तुम्हारे पास बायोलॉजी है तो फिर ये पार्ट तुम्हारे लिए होने वाला है। इसमें भी तुम्हें 5 चैप्टर्स ही करने हैं अगर तुम्हारे पास लास्ट डे है बायो के लिए। फर्स्ट चैप्टर तुम करोगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड चैप्टर करोगे बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट्स फिजियोलॉजी बेसिक्स और उसके साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिक्स। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर तुम करोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 5 चैप्टर्स तुम्हें बायोलॉजी के अंदर करने हैं और ध्यान रखना बायो के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र होने वाली है। अगर तुम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना, तो तुम्हें अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइंस चेप दी जाती हैं तुम्हारे एग्जाम में। अब इमेजिन करो अगर तुमने फिजिक्स के ये 5 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के ये 5 चैप्टर्स और मैथ्स के ये 5 चैप्टर्स और साथ में बायोलॉजी के ये 5 चैप्टर्स कवर कर लिए ना, तो तुमने 20% इंपोर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और इन्हीं की हेल्प से तुम अपने क्लास 11th में 70% स्कोर करोगे। अब तुम फेल भी हो सकते हो अगर एनसीईआरटी को सही तरीके से नहीं पढ़ते। तो अब आती है तुम्हारी फाइनल डोमिनेशन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कहां से तुम्हें लेक्चर अटेंड करने हैं और कैसे तुम्हें पढ़ना है जिससे कि तुम कम टाइम में ज्यादा चीजें याद कर सको। अब इसमें तुम्हारे ये 4 स्टेप्स होंगे, तुम किसी भी सब्जेक्ट को पूरे एक दिन में ऐसे ही खत्म कर दोगे। तो अब स्टेप 1 आता है तुम्हारा लेक्चर्स। अब लास्ट टाइम है, इस टाइम पर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यही करते हैं, तुम्हें सही जगह से पढ़ना
पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेक्चर्स का भी सिंपल रूल है, तुम्हें एक दिन में अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो डिटेल लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखना है, या तुम्हारे जो वन शॉट लेक्चर होते हैं वो 5-5 घंटे के, उनको भी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। तुम्हें वन शॉट लेक्चर जो देखने हैं ना वो देखने हैं बस मैक्स टू मैक्स 2 घंटे के, बस उससे ऊपर मत जाना। अगर गए तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। अब लेक्चर के लिए तुम्हें सिंपली सर्च कर लेना है यूट्यूब पर, जो टीचर से तुम्हें अच्छा लगे उससे पढ़ लेना, बिकॉज वन शॉट लेक्चर की हेल्प से तुम अपने बेसिक्स को क्लियर करोगे। मतलब तुम्हें मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाया गया था। और जैसे ही जैसे तुम लेक्चर अटेंड कर रहे होगे उसके साथ साथ तुम्हें अपनी एनसीईआरटी बुक खोलनी है और उसको पढ़ना है। अब एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या तरीका है वो तुम्हें स्टेप 2 में बताऊंगा, जो कि है एनसीईआरटी अटैक स्ट्रेटजी। अब सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उसकी वजह से होता क्या है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता फिर। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए तुम्हारा ये है एनसीईआरटी अटैक स्ट्रेटजी। अब एनसीईआरटी पढ़ते टाइम तुम्हारा ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट, तुम्हें ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ सेकंड, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। और थर्ड, समरी सेक्शन। समरी सेक्शन तुम्हारा वो सेक्शन होता है जो तुम्हारे चैप्टर को बहुत ही इजी वर्ड में और कम टाइम में एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। और फोर्थ है डेफिनेशन। अगर इस ऑर्डर में तुम अपनी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और चीजें जल्दी समझ आएंगी और मार्क्स भी तुम्हें अच्छे मिलेंगे। और जैसे तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो ना, उससे 1 या 2 घंटे पहले तुम्हें अपनी एनसीईआरटी की हेडिंग्स को बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देखना है। इससे तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी एनसीईआरटी को पढ़ने की अटैक स्ट्रेटजी। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि पढ़ तो सब लिया है भैया, बट याद कैसे रहेगा, एग्जाम हॉल में बैठते ही सारी चीजें भूल जाता हूँ। तो उसकी टेंशन में मत लो, इसके लिए भी तुम्हारी स्टेप 3 में डेंजरस पावरफुल स्ट्रेटजी है। अब तुम्हें इसके अंदर 5 मंथ टेक्निक को यूज करना है, जिसके अंदर तुम्हारे ये 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 में तुम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसकी रीडिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में तुम सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, उसी टॉपिक को तुम लिखोगे, मतलब ऊपर ऊपर से सिंपल लैंग्वेज में लिख दो और थोड़ा जल्दी जल्दी, धीरे धीरे लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में तुम उसी टॉपिक को खुद ही एक्सप्लेन करोगे अपने आप को। अब इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और वो जो भूलने वाली आदत है ना वो खत्म हो जाएगी। अब ये टेक्निक वर्क नहीं करती तो इसके साथ साथ तुम्हारी एक और डेंजरस स्ट्रेटजी है, जो कि है तुम्हारी एक्टिव रिकॉल। अब इसमें तुम्हें बस बुक बंद करनी है और आंखें बंद करके अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं कि इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन क्या थी, फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी उस टॉपिक या चैप्टर के अंदर चीजें थी उनको तुम्हें अपने माइंड में बस रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। अब ये चीजें तुम्हारी ब्रेन को फोर्स करती हैं कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, और इसी से तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एग्जाम में एक भी चीज नहीं भूलने वाले। तो वीडियो पर यहाँ तक बने हुए हो तो तुम्हारा जो पैनिक होने वाला फेज था ना वो खत्म हो चुका होगा। अब देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन 2 वीडियोस में बता रखे हैं, तुम जाके देख सकते हो या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, मतलब तैयार हो पढ़ने के लिए एक दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड भैया। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।